राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो? ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। आइए देखते हैं आज जल्दी से क्या नाश्ता बनाया नित्या की टिफ़िन के लिए। जी देखो, मैंने जल्दी से रात की रोटी ली। उसको रोज़ कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो मैंने उसको थोड़ा सा कट किया। मैंने उसमें लगाया केचप और मैंने काटी थी टमाटर और प्याज। फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर, प्याज और थोड़े से सेव। ये देखो गाइस, ऐसे करके मैं अक्सर बनाया करती हूँ। जब भी रात की रोटी बच जाती है तो उनका यूज या तो काट के या इस टाइप से कर देती हूँ। ये देखो, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया और इसको थोड़े से ऑयल लगा के तवे में सेक लेंगे। फिर ये खुलता भी नहीं है। ये देखो गाइस, इसका फाइनली लुक। ये दोनों तरफ से ऐसे रोस्ट हो गया। एक और बना दिया। मैंने कहा एक ले जाएगी, एक खा जाएगी। वो लंच में 2 ले ही नहीं जाती, एक ही ले जाती है हमेशा। इसके अंदर ये देखो स्टेपनी भग चुकी है। ये देखो, प्याज टमाटर सब भुन जाते हैं इसमें, फिर बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब वो चली स्कूल। ये देखो, मैं 1-2 दिन हो गए मैं उसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ। जल्दी से मैंने देख लिया कि भैया सो रहा है। ये देखो, जनाब जी सो रहे हैं, 9 बज रहे हैं। मैं जल्दी से समायरा को जा रही हूँ स्कूल छोड़ने। आप लोग क्या कर रहे हो? फिर देखो आके मैंने बनाई पालक की सब्ज़ी, पिसी पालक की। ये देखो गाइस, इसमें डाले मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची पीस ली। उसमें थोड़ी सी मूंगफली और उन सबको तल लिया। फिर मैंने इनको तलने के बाद थोड़ा सॉफ्ट होने दिया। थोड़ा जब उसका पानी ख़त्म हो गया, थोड़ा ऑयल ऊपर आ गया, उसके बाद मैंने उसमें डाल दी पालक डालने के बाद में फिर उसको और ऐसे ही चलाते गई भूंजा। उसको भूंजने के बाद में फिर उसमें डाला मसाला, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा धना। और ये देखो गाइस, ये मेरी सब्ज़ी का फाइनल लुक। मुझे बहुत टेस्टी लगती है और चावल के साथ तो आहा बहुत अच्छा लगता है। पूड़ियों के साथ भी कर सकते हैं इसको और पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ। फिर मैंने जल्दी बनाई रोटी। मेरे मिस्टर जी को जाना था ड्यूटी, मैंने फटाफट रोटी सेकी। फिर मैं करूँगी सिलाई। ये देखो, और अब मैं जल्दी से मिस्टर जी की थाली लगा देती हूँ। और ये मेरी थाली का फाइनल लुक। ये देखो गाइस, अब मेरे मिस्टर जी खाना खा के जाएंगे ड्यूटी, फिर मैं लग जाऊँगी अपनी सिलाई में। इतने आ जाएगी समायरा। फिर मैंने जल्दी से फटाफट फिनिश किया। और ये डुग्गू देख लो, इतना मचल रहा था, रो रहा था। छुटकी उसको खिला रही थी। मैं फटाफट आई, जल्दी से रोटी सेक के फिनिश हुई। फिर मैं लग गई अपने कामों में। जल्दी मैंने करी सफाई, और सफाई करने के बाद में मैंने एक दिन और फिर से लगा दी झाड़ू, क्योंकि बार बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता और सब चले गए तो अब ज़्यादा कचर भी नहीं होगी। तो मैंने कहा जल्दी से एक बार झाड़ू लगा दूँ। फिर फॉल लगाना है, 2 ब्लाउज़ भी सिलने हैं, क्योंकि अब शादियों का सीज़न चल रहा है। 25 तारीख की बहुत ज़्यादा सिलाई है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता। रात भर, रात के 9 बज जाते हैं सिलाई करने में। फिर सिलाई तो मैंने सब सामान अपनी जगह लगा दिए। फिर मेरे को समायरा को लेने भी जाना है आज, क्योंकि उसके पापा जी थोड़ा जल्दी जाते हैं ड्यूटी पे। उनको 2-3 दिन काम है, तो मुझे ही उसको लेने जाना पड़ता है और छोड़ने भी जाना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं जा पाते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने जल्दी से करा अपना काम फिनिश। और जो देखो, मैं लेके आ गई साड़ी। अब मुझे लगाना है इनमें फॉल। 6 साड़ी में फॉल लगानी है, तो मैंने कहा 2 एक सी हैं, तो पहले एक में लगा दूँ। इतने में ये आके रोने लगा, तो मैंने कहा पहले इसको सुला देती हूँ, फिर लगाऊंगी फॉल। फिर मैं जल्दी से लगाने लगी फॉल। फिर मैं डुग्गू को खिलाने लगी। वो बहुत ज़्यादा मचल चुका था, रो रहा था। तो मैंने कहा था चलो आ जाओ, इसको खिला लेती हूँ। मैंने कहा इसको कुछ खाना खिला दूँ। फिर मैंने दूध में रोटी मिलाई और इसको खिलाने लगी, क्योंकि इसका पेट भरा जाएगा। फिर मुझे समायरा को लेने जाना है, तो इसको खिला जाऊँ। इतना नौटंकी करता, भूख लगी नहीं और रोना चालू। बहुत ज़्यादा रोता है यार ये लड़का। भूख लगती है तभी रोता है, या नींद आती है तब रोता है। ये देखो, मैंने फटाफट खिलाई। दूध में रोटी मस्त खा लेता है। खाने में तो कुछ भी, ओट्स खाता है, दलिया खाता है, रोटी खाता है। मैंने शुरू से ही उसको 6 महीने को जब से ही सब कुछ खिलाया है, क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा परेशान करते। और वो दूध इतना पीता नहीं है, क्योंकि उसको गुनगुना दूध चाहिए। इतना टाइम नहीं रहता कि बार गुनगुना करो, पिलाओ। तो इसलिए मैं उसको पेट भर देती हूँ और दिन में 2 या 3 बार दूध देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो मैं जल्दी उसको खिलाने लगी।
फिर मैं चली समायरा को लेने और मैंने देखा जल्दी से 12:30 बजने 5 मिनट कम रहे। ये देखो गाइस बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी कई स्कूलों की। अब मैं फटाफट जा रही थी जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे डर था जब छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि समायरा अगर लेट हो जाते तो रोने लगती है। फिर मैं फटाफट गई। ये देखो गाइस मैं जा रही हूँ स्कूल। स्कूल बचा है थोड़ी दूर। भैया बहुत बहुत हेडेक है सच में, स्कूल लेने जाओ आधा घंटा तो यही बर्बाद हो जाता है। फिर मैंने रास्ते में मिले मेरे भोले बाबा, मैंने भोले बाबा को किया प्रणाम। और यहाँ पे शनि देव भी है। फिर देखो शारदा मैया है, शारदा मैया बैठी है, मैंने शारदा मैया को भी करा प्रणाम। और मैं निकल पड़ी नित्या के स्कूल के पास जल्दी से। नित्या की ये देखो मैं जा रही हूँ और सारे पेरेंट्स खड़े थे पहले से ही, और मैं जाके खड़ी हुई और बेल बज गई। ये देखो कई पेरेंट्स खड़े हैं। वो समायरा का स्कूल है, अभी गेट नहीं खुला है, बेल तो बज चुकी थी बच्चों। मुझे देखो मैं आके यहाँ पे पास में खड़ी हो गई। मैं जल्दी से ले लूँगी क्योंकि भैया रोने लगता है ना। फिर ये निकली समायरा, उसने से मुझे गेट में से देख लिया था। फिर हम दोनों चल पड़े। वो सबसे पहले जाती है और जल्दी से निकल के, और मैं उसको लेके पहले पहले फास्ट फास्ट भाग देती हूँ क्योंकि मुझे घर आके करना रहता है बहुत सारा काम। और करनी थी सिलाई। फिर कस्टमर आके खड़े हो जाते हैं, मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो मैं पहुँचूँ ना और कस्टमर आके खड़े हो जाए। मैंने उससे बैग लिया और फिर उससे बात करते करते और जे आ गई। अभी तक इसको ठंड लग रही थी, टोपा वोपा कुछ नहीं निकाला था। मैंने कहा जल्दी टोपा मुझे दे दो, और हम निकल पड़े घूमते घामते देखते हुए बात करते करते। फिर हम आ गए घर। ये देखो जो खुशी भी दुकान गई थी वो भी थोड़ा आगे आगे वो भी आ गई। हम लोग आके खड़े हुए हैं और देखते हैं डुग्गू को क्या कर रहा है। खेल रहा था। मैं आके फटाफट लगाने लगी फॉल क्योंकि ये कस्टमर आने वाली थी। इन्हें 12:30 की बोली थी और देखो थोड़ी देर और 1 बजने वाला है भैया। तो मैंने जल्दी जल्दी इनकी साड़ी में फॉल लगाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि 5 साड़ी है और 2 मैं रात में कर चुकी थी, अब 3 और बची हैं। तभी तो ये पहली है, 2 में एक साथ फॉल लगाई क्योंकि दोनों एक कलर की थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ फॉल। और फॉल लगाने के बाद में मेरे मिस्टर जी को आज बाहर जाना था शहर से, तो मैंने उनकी जल्दी से उनके लिए खाना पैक करने लगी। मैंने बनाए पराठे और मेरी दिन की पालक वाली सब्ज़ी लगी थी। मैंने उनसे पूछा तो बोला बहुत अच्छी लगी, वही ले जाऊँगा। मैंने जल्दी से उनकी थाली लगा दी। देखो मैंने सलाद काटी और पराठे रखे, उसमें सब्जी रखी, थोड़ा मीठे में गुड़ था गुड़ रख दिया, और नमक रखा, अचार रखा, और मैं उनकी थाली पैक करने लगी। और साथ में उनका बैग भी पैक किया क्योंकि अब नाइट पर ट्रेन है तो ठंड लगेगी, तो उसमें एक कम्बल, उनकी स्वेटर वगैरह ये सब रखा क्योंकि लेट हो जाएंगे, सुबह ही आ पाएंगे अब वो। तो दोनों टाइम का खाना रख दिया। और भैया जल्दी जल्दी मैं की लगी पैकिंग में। उधर मुझे डर भी था कि कस्टमर ना आके खड़ी हो जाए भैया, तो मैं जल्दी जल्दी पैकिंग भी करने लगी उनके साथ में। और वो गए थोड़ा मार्केट तक कुछ लेने के लिए। तो मैंने उनकी थाली लगाने के बाद में मैंने सोचा उनके लिए वो कोल्ड कॉफ़ी और बना दो। मैंने कॉफ़ी बनाने लगी, कॉफ़ी बनाई, उन्होंने पी, और फिर मैं लग गई अपने कामों में उनके, क्योंकि उनको जाना था। तो भैया जल्दी जल्दी बहुत सारा काम भी करना था और उसके बीच बच्चे को भी देखना था। ये थालियाँ अच्छी है भैया, इनमें खाना भरो, पैक करो और रख दो। इनमें कम से कम खाना बगड़ता नहीं, ऑयल नहीं गिरता है और बैग भी गंदा नहीं होता है। ये देखो मेरी थाली कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना कि आप जाते हो कहीं बाहर तो आप कैसे खाना पैक करके ले जाते हो। ये देखो मेरी 3 साड़ी में चौथी साड़ी और एक वो पिंक कलर की रखी, जो 5 साड़ी मुझे अभी देना है। अच्छा हुआ अभी शाम के बज चुके हैं 5 और कस्टमर आई नहीं है, तो मैंने कहा जल्दी से भैया इसमें भी लगा दूँ और उसमें भी लगा दूँ। डरते डरते डर भी था कि आके खड़ी ना हो जाए, बोले कि अभी तक लगी नहीं है क्योंकि कस्टमर ना भले 2 घंटे बैठी रहेंगी लेकिन काम रेडी ना मिले ना तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। तो मैं तो भैया जल्दी जल्दी लग गई अपनी फॉल लगाने में। मैंने कहा जल्दी से लगा देती हूँ फॉल। और फिर मुझे खाना आना भी बनाना था शाम का, और आज ही मिस्टर जी नहीं है तो इतना टेंशन नहीं है खाना बनाने का, कुछ भी बना लूँगी। तो फिर मैंने जल्दी से फॉल लगा दी और मुझे अभी ना एक ब्लाउज़ भी सिलना था। तो मैंने कहा ब्लाउज़ कटिंग बाद में करूँगी, जल्दी से पहले दोनों साड़ी में फॉल लगा देती हूँ। इतने में समायरा से कही कि बेटा ये बर्तन वर्तन पड़े इनको बाहर रख आओ, मैं फॉल लगाने के बाद में इनको जमा दूँगी। और फिर वो जल्दी से अपना काम में लग गई।
बहुत ज़्यादा हेल्प करवा लेती है मेरे छोटे मोटे कामों के लिए। मुझे टेंशन नहीं रहती कि अभी ये करना है वो करना है, वो फटाफट मेरी हेल्प करवा लेती है। और अब देखो पूरा दिन लगे लगे ना थक जाते हैं। लोग बाग को बहुत ईजी लगता है कि सिलाई करती है, तो सिलाई तो करना है, घर में ही तो रहना है, पर जो करता है उसको पता चलता है। आप देख ही रहे हो कैसा दिन भर लगा